जैसे हम स्थूल शरीर का नष्ट होना निश्चित है, वैसे सूक्ष्म शरीर का नष्ट कब होता है? होता ही नहीं है, वो अमर है। अब अनंत काल तक मैं हूं ही, आज और अभी, ज्ञानी हूं चाहे मत हूं, मैं हूं ही। केवल इतना ही होगा, मैं भ्रमित रहूंगा तो दुखी रहूंगा, जागृत होऊंगा तो सुखी होऊंगा। मैं कोई शरीर को चलाऊं, मेरी शरीर चलाने वाला ड्यूरेशन बहुत छोटा है, बिना शरीर के रहने वाला ड्यूरेशन बहुत बड़ा है। मैं बहुत कम समय के लिए शरीर चलाता हूं, इसलिए ओशो की वो लाइन बहुत बढ़िया है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। ना मैं कभी मरा ना मैं कभी जिया, मतलब नेवर बॉर्न इस सेंस में मैंने केवल इस प्लेनेट को विजिट किया। इस शरीर यात्रा में मैंने इस प्लेनेट पे शरीर चलाया है, हो सकता है अगली शरीर यात्रा में किसी और प्लेनेट पे चलाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी। तो सर ये जो शरीर यात्रा छोड़ी शरीर यात्रा, मैंने शरीर यात्रा की, हाँ शरीर मर गया, हाँ, तो हाँ। दूसरा शरीर लिया तो हाँ। इंसान का ही रहेगा या किसी और का? आप सब लोगों से पूछ लेता हूं, फिर मैं मेरी गारंटी आपको दे देता हूं। आप लोगों में से कितने लोग अगली शरीर यात्रा में पशु शरीर चलाना चाहेंगे? कौन चलाना चाहेगा? नहीं। तो मेरी आपको गारंटी है कि आप सबको अगले शरीर यात्रा में मानव शरीर मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मेरे से आके बात कर लेना। गारंटी है भाई। मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि बात हो रही है कि सूक्ष्म शरीर को शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर को शरीर मिलता है। हाँ, बिना शरीर भी जितना समय चाहे रह ही सकता है, 1000 साल भी। बस प्रश्न ये है कि अब एक बात ये हो रही है कि विश्व की बस्ती जनसंख्या घटती जा रही है, तो हाँ। फिर तो जो मरते हैं तो सूक्ष्म शरीर कहाँ जाते होंगे? बाकी के सबको तो जन्म नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता, बाकी जीवन रूप में बने रहते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम ही नहीं है, वो माइक लेके बोले। उसकी ये प्रॉब्लम ही नहीं है। बिना शरीर के जीवन का रहना, वहां कोई इंतजार नहीं है, भोगी जीवन को इंतजार है, इसलिए भोगी जीवन जल्दी आ भी जाता है। एक लेवल के बाद देखो, दो तरह के जीवन है। स्वयं को शरीर मानने वाला जीवन अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर किसी शरीर का चयन करता है। पर्पस को पहचानने वाला जीवन पर्पस के साथ ही शरीर यात्रा लेता है, और पर्पस के साथ ही किसी परिवार को पहचानता है। अभी ज्यादा परिवार कैसे उपलब्ध हैं? अभी ज्यादा परिवार कैसे उपलब्ध हैं? खाकरा फाफरा, जो स्वयं को शरीर मानते हैं और खाकरा फाफरा में मौज करते हैं। ऐसे परिवार में कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं आ सकता, इसलिए श्रेष्ठ जीवन को सदियों भी इंतजार करना पड़ सकता है अपनी अनुकूलता के लिए। इसलिए गर्भ संस्कार को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया कि श्रेष्ठ आत्माएं अवतरित हों, उसके लिए अपने परिवारों के वातावरण को कितना सुंदर बनाएं, कितना सुंदर सजाएं, भाव और विचार से कितना सजाएं, ताकि कोई श्रेष्ठ आत्मा के लिए वो अनुकूल साबित हो। तो यदि मेरे को थोड़ी सी भी साफ सफाई है तो मैं गंदे रूम में नहीं जाऊंगा ना, फिर मैं सोचूं यार यहाँ नहीं रहना, कहीं और चलेंगे। तो इस रूप में तो जीवन जीवन रूप में बना ही रहता है। जितने जीवन शरीर चलाते हैं उससे बहुत अधिक जीवन जीवन रूप में बना ही रहता है, और एक ही प्लेनेट है ऐसा भी नहीं है, और भी जुगाड़। हाँ जी। भूत प्रेत का मामला क्या है? भूत प्रेत का मामला क्या है? आप सारा हिसाब किताब यहीं कर लोगे कि अब तो आगे? मेरा तो टॉपिक अभी बचा ही है, अभी आपका चालू हुआ तो मैं सोचता हूँ अब रुकेगा अब रुकेगा। हाँ जी। हाँ सर, आपने बोला था शुरुआत पहले दिन, ये पृथ्वी जब क्रिएट हुई तो 450 करोड़ साल हुए, और मानव ये धरती पर करीब 2 लाख साल प्राणी, हाँ 2 लाख होमो सेपियन 2 लाख साल पहले। हाँ, तो इसके पहले ये जीवन कहाँ होगा? जीवन रूप में बना रहेगा। देखो, शरीर किसी भी प्लेनेट पे उसकी भौगोलिक स्थिति में बनी हुई रचना है। शरीर, जैसे हमारे शरीर इस प्लेनेट की भौगोलिक स्थिति में, जैसे ये प्लेनेट यदि कार्बनिक है
तो हमारे शरीर कार्बनिक, इस प्लेनेट पे शरीर कार्बनिक है, सारी रचनाएं कार्बन बेस पे बनी हुई हैं। कोई प्लेनेट ऐसा भी हो सकता है जहां शरीर रचना, जहां उस प्लेनेट का कॉन्स्टिट्यूशन, उस प्लेनेट की रचना का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से अलग है, हो सकता है वहाँ शरीर अलग टाइप के होंगे, ऐसा हो ही सकता है। तो शरीर किसी प्लेनेट से मिलके बनी, किसी प्लेनेट से के साथ बनी हुई रचना है। इसलिए किसी शरीर पे बना, किसी प्लेनेट पे बना हुआ शरीर उस प्लेनेट के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से काम करता है। इसी शरीर को चांद पे ले जाएंगे तो वहाँ वो प्लेनेट अलग तरह से बना हुआ है, उसका गुरुत्वाकर्षण अलग है, तो ये शरीर वहाँ जाके कंपैटिबल नहीं हो पाता। यदि चांद पे कभी मानव जिएगा, मंगल पे कभी मानव होएगा, वो धरती पे आएगा तो वो भी उतना वैसा कंफर्टेबल नहीं होगा जैसा धरती का मानव इस प्लेनेट पे होता है। एक बात तो ये। अब ये जो जीवन नाम की चीज है, ये किसी प्लेनेट का मामला नहीं है, ठीक हो गया। तो जितने जीवन इस शरीर पे, जितने जीवन इस प्लेनेट पे शरीर चलाते हैं, वो सभी इसी प्लेनेट पे। अब ये जीवन कहाँ से आया, इसकी चर्चा के लिए पार्ट 2 शिविर में जाते हैं। आपकी रुचि बनी हुई होगी तो आप आगे देख लीजिए। अध्ययन बिंदु शिविर में, अध्ययन बिंदु शिविर के नाम से इसका पार्ट 2 चला गया। ये बहुत प्राइमरी लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल की इन्फॉर्मेशन, ताकि हम एक लेवल तक आ जाएं, फिर क्रम से आगे बढ़ें। तो इससे आगे का आपको ये देखना है कि ये जीवन कैसे प्रकट हो गया, कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, इसका स्वरूप क्या है, शरीर में कहाँ रहता है, कैसे चलता है, चलाता है, वो फिर अध्ययन बिंदु शिविर में और हम बेहतर जाके देख सकते हैं। तो क्या आंसर निकला आपकी बात का? जीवन रूप में बना ही रहता है, इस प्लेनेट पे हो, कहीं और से आया हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, अब मैं चलूं? थोड़ा सा मैं चल लूं? ओह, चल कहाँ लूं, ये तो 1 बज गया। चलेगा कहाँ से, खाना चलेगा? हाँ जी, लंच के बाद फिर बात करते हैं। 1:10 हो गया ऑलरेडी, खाने की व्यवस्था डिस्टर्ब होगी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।